ऐप से ट्राई करते हैं, उनको मिलता नहीं। सवेरे रात को जाके लोग लाइन लगाते हैं, उसके बावजूद भी उनको बहुत कठिनाई होती है। इसलिए हमारे आदित्य साहब ठाकरे युवा सेना प्रमुख और पर्यावरण मंत्री, वो पालक मंत्री भी है हमारे मुंबई उपनगर के, उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन के साथ में बातें करके 3 लाख वैक्सीन मुंबई के लिए इमीडिएटली अवेलेबल कर दी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CN न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर विधानसभा में वार्ड क्रमांक 155 और वार्ड क्रमांक 152 और 154 के जो रहवासी हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीन सेंटर का आयोजन किया गया। मैं आपको बता दूं, यह वैक्सीन सेंटर जो है रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से डोनेट किया गया है। यानी रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से शिवसेना के जो शाखा प्रमुख है उनको दिया गया ताकि स्थानीय लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाए। मैं आपको एक दृश्य दिखा दूं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए इच्छुक हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, अभी तक सुबह से लेकर अभी तक दोपहर के कुछ 12 बजने को है, लेकिन 1500 के लगभग लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। हमारे साथ शाखा प्रमुख जो हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरह आप लोगों ने नियोजन किया था घर घर जाके लोगों का? आप लोगों ने कौन कौन वैक्सीन लगाया, किसने नहीं लगाया, उनको स्टॉल तक लाना, कोरोना वैक्सीन सेंटर तक लाना, किस तरह की मुहिम आप लोगों ने किया? हमें पहले मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय आदित्य साहब ठाकरे जी का। उन्होंने, अरे भाई जय महाराष्ट्र, माननीय आदित्य साहब जी ठाकरे जी ने उनके आदेश के अनुसार ये रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से हमारे सम्माननीय खासदार राहुल शेवाळे साहब, सम्माननीय विभाग प्रमुख हमारे मंगेश जी सातमकर साहब और हमारे प्रिय मित्र संजय जी मशिलकर साहब, इनके माध्यम से हमें ये 2000 डोसेस का हमें कोविड वैक्सीन का डोज हमें तुरंत हमें दिया गया। और हमने ये सवेरे 9 बजे से लेके बड़े तादाद में लोग आए और उस वैक्सीन का लोगों ने उसका आनंद लिया। उत्सव अच्छा वातावरण है। मैं जानना चाहूँगा कि गली गली यानी स्लम में जाकर लोगों का सर्वे करना, किन लोगों ने शिवसेना के माध्यम से हमने शिवसेना का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए, रिलायंस के फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए, वो भर के लिए लोगों से। और जिसने शिवसेना का और रिलायंस का फॉर्म हमने उनका एक ये लिया, वो कूपन बनाया, कूपन लेके अंदर एंट्री दे रहे हैं और वैसे कूपन के माध्यम से हम लोग उनको वैक्सीन दे रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह उद्धव ठाकरे जी का एक मुहिम है महाराष्ट्र में, कोरोना मुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए, कोरोना मुक्त मुंबईकर होना चाहिए, इसके लिए मुहिम चलाई जा रही थी, कोरोना टीका लगाया जाए, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है कि लोग घर से बाहर निकल के कोरोना वैक्सीन सेंटर तक आ रहे हैं? हम लोग आज शिवसेना के माध्यम से 1,75,000 का टीकाकरण हम लोग ने अभी पूरा कर दिया है। आदित्य साहब के माध्यम से रिलायंस को मनाया गया कि उनका जो CSR फंड है वो यहाँ पे यूज़ किया जाए और उनके माध्यम से हम लोग को 3 लाख वैक्सीनेशन हम लोग को प्राप्त हुआ है। और ऑलरेडी हम लोग ने 1 लाख रुपए का टप्पा हमारा पूरा हो गया है और 50,000 हम लोग अगले 10 दिन में पूरा करेंगे और हमारा सेकेंड डोज चालू हो जाएगा। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह रिलायंस कंपनी या रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से CSR फंड यहाँ पर यूज़ करके कोरोना वैक्सीन टीका दिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, क्या उनको भी आप लोग आग्रह करेंगे कि इस तरह मुहिम में साथ लें? ये जो टीकाकरण होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जहाँ तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैसा भरने के बाद में भी उसको अवेलेबल किया जाता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये टीकाकरण स्लो चल रहा है। इसी की वजह से आदित्य जी के माध्यम से या उनके आगे चलने से इसका अभी जोरदार टीकाकरण चालू है। एक तरफ शिव सैनिक जो है ग्राउंड लेवल पे लोगों की मदद करने में लगे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जनसंपर्क यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा शुरू किया गया है। अगर इस मुहिम में सभी पार्टी के लोग एक साथ होकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो इस मुहिम को शायद काबू पाया जा सकता है कोरोना पर। 80% समाजकरण ही है हमारा, पहले से हमारा जो है इसी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बाकी चीज़ के ऊपर ध्यान देने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, शिव सैनिकों का यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाए, ग्राउंड लेवल पे उतर के लोगों की किस तरह मदद की जाए वो शिव सैनिकों की तरफ किया जा रहा है। हमारे साथ संजय राठौर जी शाखा प्रमुख, उससे जानने की कोशिश करेंगे। संजय राठौर जी, क्या कहेंगे? आप लोगों ने लोगों को घर तक निकाल के वैक्सीन सेंटर तक लाना, ये बहुत बड़ी मुहिम है, कैसा आप लोगों ने सक्सेस किया इसे? हम लोग ने देखा कि लास्ट अप्रैल में से जब से वैक्सीनेशन चालू हुआ है, लोग दर दर घूम रहे वैक्सीन के लिए, रात को 12 बजे 1 बजे लाइन लगा रहे हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है क्योंकि अपने मुंबई महानगर पालिका जितना वैक्सीन देती है वो बहुत कम होता है क्योंकि सेंट्रल से उनको वैक्सीन नहीं आता है। वो सब देख के माननीय हमारे आदित्य साहब ठाकरे जी ने एक अच्छी मुहिम चलाई है कि हर घर में वैक्सीन हर लोगों को मिलना चाहिए।
उस उद्देश्य से ये मुहिम चलाई गई है, और जिसमें आज हमको यहाँ पे माननीय हमारे आदित्य साहब ठाकरे ने जो मुहिम चलाई है उसमें हमको हमारे जो खासदार है राहुल शेवाले साहब, हमारे विभाग प्रमुख है मंगेश सातमकर साहब, और हमारे जो आमदार है प्रकाश भाऊ फातरबेकर जी, इन सबके सहकार्य से आज हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर मैंने और शेखर चौहान जी ने मिलकर चालू किया है। अभी तक लगभग यहाँ पे 1100 से 1200 लगभग डोज कंप्लीट हो चुके हैं। 9 बजे स्टार्टिंग हुआ था, आज 3 घंटे में हम लोग ने इतना सब टप्पा पार किया हुआ है। मेरे ख्याल से अगर इसी तरह चलते रहा तो 2:30-3 बजे तक हम लोग 1000 का टप्पा पूरा 2000 का कंप्लीट कर लेंगे। और ये सब मुहिम चलाने के पीछे हमारे जो शिवसेना सचिव है सूरज जी चौहान साहब, उन्होंने हमको बहुत मदद की है। रिलायंस फाउंडेशन की टीम है, युवा सेना की टीम है, और जो हमारे मित्र है संजय मशिलकर साहब, इन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो हम उनको दिल से उनको शुक्रिया आभार प्रकट करते हैं। और लोगों को जो हम लोग ने घर घर जाके वैक्सीन देने की जो मुहिम चलाई है कि एक भी घर में आदमी बिना वैक्सीन का रहे नहीं, और जो हमारी उद्धव साहब की जो मुहिम है कि घर घर में वैक्सीन पहुँचे, जैसे पोलियो को डोज पहुँचा दे, वैसे आज वैक्सीन उद्धव साहब की मुहिम जो चल रही है हम लोगों तक जितना पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, कर सकेंगे, आगे भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा डोज उनको हम देने की कोशिश करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि 2000 लोगों को आज आप लोगों ने टारगेट रखा है वैक्सीन लगाने के लिए, उससे ज़्यादा अगर लोग आए तो क्या करेंगे? उससे ज़्यादा अगर लोग आते हैं तो उसका कोई अभी तक तो प्रोविज़न नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर 50-100 डोज का आगे पीछे 50-100 डोज आगे पीछे है तो वो 50-100 डोज हम लोग आगे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 50-100 जो डोज है वो हम लोग आगे ले सकते हैं, लेकिन अभी मुहिम चल रही है, देखते हैं आगे कितना टाइम। ये क्या कहना चाहेंगे, आप संगठक हैं चेंबूर विधानसभा के, कितना जरूरी था इस तरह की मुहिम को चलाना? क्या हो रहा था, जब से वैक्सीनेशन मुहिम चालू की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये वैक्सीन देती है, लेकिन यहाँ जो मुंबई में जितनी रिक्वायरमेंट है और हमने जो मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जितने वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए है उतनी वैक्सीन यहाँ पे नहीं मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा 2-2, 3-3 दिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद होता है। लोग कोवैक्सीन ऐप से ट्राई करते हैं, उनको मिलता नहीं। सवेरे रात को जाके लोग लाइन लगाते हैं, उसके बावजूद भी उनको बहुत कठिनाई होती है। इसलिए हमारे आदित्य साहब ठाकरे युवा सेना प्रमुख और पर्यावरण मंत्री, वो पालक मंत्री भी है हमारे मुंबई उपनगर के, उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन के साथ में बातें करके 3 लाख वैक्सीन मुंबई के लिए इमीडिएटली अवेलेबल कर दिए, और हर प्रभाग में वो हम दे रहे हैं। इससे जो आम जनता है, हमारे शिवसेना के संगठन की तरफ से हम आम जनता को, जो स्लम को हमने टारगेट किया है, वहाँ से ये कोवैक्सीन का पहला डोज हम दे रहे हैं 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को, और उसके बाद 25 दिन के बाद में हम सेकेंड डोज भी यहाँ पे अवेलेबल करके देंगे। तो लोगों में बहुत खुशी की ये है, और वैक्सीन लेना ज़रूरी है। क्यों, क्या हो गया है, अभी ट्रेनें शुरू कर दी है, तो 2 वैक्सीन होने के सिवा उनको काम धंधे पे जाने के लिए दिक्कत हो रही है। बाकी सब जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे भी उनको 2 वैक्सीन का ये किया हुआ है, इसीलिए ये मुहिम हमने लगाई है। इसके बावजूद बहुत लोगों का हमको मिल रहा है। आज हमने ये हमारा 6वां-7वां ये हमारे चेंबूर विभाग में चालू है, और लोगों की मांगे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि लोग आ रहे हैं, और वैक्सीन हमारे पास 2000 ही है। इसके बाद में हम और एक मुहिम रखेंगे, उसमें हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, हर किसी को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। हमारे साथ महिला शिव सैनिक है, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाएं सभी शिवसेना में जुड़े हुए हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, क्या करें? मैं बोलना चाहूँगी बहुत ही लोगों को जो शिवसेना के माध्यम से हर जगह लसीकरण का एक कार्यक्रम रखा हुआ है। 2-2 हज़ार लोगों को आज लसीकरण दिया जा रहा है। हर विभाग में, हर क्षेत्र में शाखा प्रमुख उत्साह से काम कर रहे हैं। अपने खासदार राहुल रमेश शेवाले जी, आमदार प्रकाश फातरबेकर जी, युवा सेना, जितने भी टीम है, सब लोग वर्क ये कर रही है लसीकरण का। आज बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज जो ट्रेनों में, माहौल में, जिधर भी लोगों को, बेचारे लोग जो जॉब्स के लिए जा रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आज उनके शिवसेना के माध्यम से लोगों को लसीकरण मिल रहा है। और वो उनको जो दूसरा डोज है 25 दिन के बाद मिलेगा, और एक महीने बोला गया है 2 डोज ज़रूरी है, तो उस हिसाब से 2 डोज हो जाएंगे तो लोगों को उनको जॉब भी करना मिल जाएगा। हाँ, मुंबई के चेंबूर ये सगुन हाल है जहाँ पर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। आज 2000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। हमारे साथ अविनाश राणे जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, शिव सैनिक जिस तरह ग्राउंड लेवल पर जाके काम करता है,
और आज उसी का जो नतीजा है, मतलब परिणाम जो है देखा जा रहा है कि आज 2000 लोग वैक्सीन सेंटर तक आ रहे हैं, कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं। जिस तरह कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी, अब वो अफवाहों को भी ख़त्म करके लोग टीका लगाने के लिए आ रहे हैं। क्या कहेंगे? ये लोग यहाँ तक आ रहे हैं, इसकी वजह है हमारी शाखा प्रमुख। जिस तरह से आदित्य साहब ठाकरे जी ने हर एक सेंटर के लिए, हर एक जगह के लिए, एक वार्ड के लिए 2000 टीकाकरण दिए हैं, वो शाखा प्रमुख के पास दिए। तो शाखा प्रमुख जी ने उनका जो फॉर्म था और उनके पास जो उसका पास था, वो उप शाखा प्रमुख, गट प्रमुख और शिवसैनिकों के माध्यम से लोगों के घर घर जाकर उनको दिया है। आपके पास कितने लोग बचे हैं? 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उन घर के सारे लोगों को उन्होंने वो पास दिए हैं। ये पास देने के बाद अभी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और डर तो अभी रहा ही नहीं। लोग चाहते हैं कि उनको टीकाकरण लगाया जाए, लेकिन सुविधा उतनी पूरी नहीं हो रही थी। केंद्र सरकार से जितना वैक्सीन आना चाहिए उतने नहीं आ रहे थे, लेकिन आदित्य साहब के माध्यम से और हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के माध्यम से ये यहाँ पर रिलायंस ने ये जो सुविधा उपलब्ध करके दी है, तो हम शुक्रगुजार है शिवसेना की तरफ से, लोगों की तरफ से, शिवसेना की तरफ से कि एक ही दिन में इतनी बड़ी तादाद में 2000 तक लोगों को आज टीकाकरण करके हो रहा है। थैंक यू राज। मैं लॉयन LJ टावरी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3231A2। और आज जिस तरह से मतलब हमारी लॉयंस क्लब ऑफ चेंबूर आइकॉन के सभी प्रेसिडेंट श्रद्धा चोपड़ा जी और हमारे अरविंदर संधू डॉक्टर एंड ऑल जिमी एंड आवर मंजीत सिंह जी और शिवसेना और रिलायंस फाउंडेशन, ये सभी मिलकर जो सामाजिक सेवा कार्यों में जो जुटे हुए हैं, ये सभी का एक साथ में अगर एक कोलेब्रेशन होकर जो आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है वैक्सीनेशन। क्योंकि अभी जो 2 वेव्स हो चुकी है कोरोना की और उसमें कई लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, कई के बिजनेस बैठ गए हैं, कई के फैमिलीज़ में दे हैव लॉस्ट देयर मेंबर्स, इस तरह से बहुत लोगों को तकलीफ हुई और फिर से ये तीसरी वेव आने की संभावना है। इसको रोकने का एक में भी तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर हम वैक्सीनेट करेंगे तो उसमें उनको जो आगे की जो तकलीफ़ होने की है और जो कोई इस बीमारी के कारण उनके घर में कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, वो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। और इसी के तहत आज शिवसेना और हमारे लॉयंस क्लब इंटरनेशनल और साथ में रिलायंस फाउंडेशन, ये तीनों संस्थाओं ने मिलकर 2000 लोगों का वैक्सीनेशन इस शगुन लॉन्च में जो आज ऑर्गेनाइज़ किया है, वो हमारे मंजीत सिंह जी है वो अबरौल, उनके सहयोग से ये पॉसिबल हो चुका है। साथ में 2000 और लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है वो, और हाँ इज़ देयर, तो इनके जिम्मी जी के इनके सहयोग से हो रहा है। तो और साथ में हमारे जो 2000 लोगों को और भी वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। इस तरह से टोटल 4000 लोगों का एक साथ में वैक्सीनेशन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और मेरे ख्याल से मैं मेरे सभी लायंस साथियों को, खास करके हमारी प्रेसिडेंट श्रद्धा चोपड़ा जी, डॉक्टर अरविंदर संधू जो बहुत है, और जिम्मी हमारे जो है, और साथ में जितने भी हमारे साथी यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह के सामाजिक कार्य करने से हमारे जो लॉयंस की इमेज है और भी आगे मतलब और उभरेगी। और मैं साथ में मीडिया वालों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, CN और हमारे दूसरे मीडिया, इन लोगों आप लोगों की सहयोग से ही ये पॉसिबल है कि जो हम सेवा कार्य करते हैं वो समाज तक पहुँचते हैं। इससे समाज के जो और भी सेवाभावी लोग हैं वो भी आगे आएंगे और इस तरह के सेवा कार्यों में जुटेंगे। हमें ज़्यादा वॉलंटियर्स मिलेंगे और वो हमारे कुछ मेंबर्स भी बन सकते हैं, तो जिससे कि मोर मेंबर्स मोर हैंड्स टू सर्व, ये हमारा एक नारा है। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है कि वी सर्व, सेवा ही परमो धर्म, ये हमारा उद्देश्य है। यही एक धर्म, इसमें सभी जाति धर्म लिंग भेद कुछ भी नहीं है, आयु कोई भी इसमें भेद नहीं है। सभी लोग मिलकर समर्पित भाव से सामाजिक कार्य कर सकते हैं। और मुझे आज बहुत खुशी है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग इस तरह के वैक्सीनेशन की जो आज की ज़रूरत है वो प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं MGF लाइन डॉक्टर अरविंदर संधू। सबसे पहले तो जिम्मी अबरौल, जिसका ये लॉन है, जिन्होंने ये लॉन अपना पूरा दिया है लोगों की सेवा के लिए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि वो कितना समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जहाँ पर आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर 2000 लोगों को लगना है, लेकिन यहाँ पर मुझे 2000 से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, उसमें से कार्यकर्ता भी हैं। और जिम्मी का बड़ापन है, ये उसकी जेनरोसिटी है कि उन्होंने हमें भी बोला, हमारे चेंबूर आइकॉन लाइन्स को, कि
हम भी इसमें सहभाग कर सकते हैं। हालांकि पूरा जो ये वैक्सीन प्रोवाइड करना ये सब रिलायंस हॉस्पिटल ने किया है, शिवसेना ने किया है। तो उस माध्यम से अभी इतने सारे जो 2000 लोग वैक्सीनेट होंगे, यानी कि उतने ही ज़्यादा लोग सुरक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, उतना ही हमारा देश और सेफ होने वाला है। 2000 यहाँ लगे हैं, अभी हम वहाँ से आए वासी नाका से, वहाँ पर भी 2000, यानी कि चेंबूर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित होने वाले हैं। और मैं वंस अगेन हार्ट फेल्ट थैंक्स टू जिमी अब्रॉल, जिन्होंने ये अपने ऊपर ही जिम्मा लिया। अभी महाड़ के लिए भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है और सेवा के तत्पर्य पे हमारा क्लब लायंस क्लब चेंबूर आइकॉन हमेशा आगे है। ये जैसे कि हम बहुत सारे क्लब्स लायंस क्लब के साथ में भी जुड़े हुए हैं और मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपना वेन्यू वैक्सीनेशन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैंने एक बार भी बिना सोचे डायरेक्टली उनको कह दिया कि बहुत अच्छा काम है ये। तो हम लोग नॉर्मली कोई भी टाइप की हेल्प या लोगों को जिस तरह की ज़रूरत होती है फ्लडिंग के टाइम पे या कोई भी आपदा जैसे आती है उस टाइम पे हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं। तो आज भी जैसे यहाँ पर बेनिफिशरीज़ को हम देखने को जाएंगे तो यहाँ पर कम से कम आज 2000 प्लस लोगों को यहाँ पर वैक्सीन का बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं बहुत अच्छा ये सोचता हूँ कि रिलायंस फाउंडेशन और शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने काफ़ी इसमें इनिशिएटिव अच्छा लिया है। इस तरह के और प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम क्लियर ऑफ हो जाए और जितने मैक्सिमम डोजेस जल्दी हो जाएंगे उतना ये बीमारी यहाँ से पेंडेमिक की वहाँ से क्लियर ऑफ हो जाएगी। तो हमारी तरफ से आगे भी कुछ इसमें अगर रिक्वायरमेंट होगी या हॉल हमने प्रोवाइड करना होगा तो हम हमेशा खड़े हैं। हमारी तरफ से शगुन हॉल हमेशा सेवा के लिए रहा है और रहेगा आगे भी। थैंक यू सो मच। वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कोरोना के जो तीसरी लाट की बात हो रही थी, तीसरी लाट से लोगों को कोरोना के तीसरी लाट से लोगों को बचाना है, इसलिए इस तरह की मुहिम छेड़ी गई है और हर स्लम में रहने वाले लोगों को उनके घर से निकालकर यहाँ वैक्सीन सेंटर तक लाया जा रहा ताकि उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाए। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। वैक्सीन ऐप से ट्राई करते हैं, उनको मिलता नहीं। सवेरे रात को जाके लोग लाइन लगाते हैं, उसके बावजूद भी उनको बहुत कठिनाई होती है। इसलिए हमारे आदित्य साहब ठाकरे युवा सेना प्रमुख और पर्यावरण मंत्री, वो पालक मंत्री भी है हमारे मुंबई उपनगर के, उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन के साथ में बातें करके 3 लाख वैक्सीन मुंबई के लिए इमीडिएटली अवेलेबल कर दी।